नमस्कार। कैसे हैं आप सब? विपदा में बहाने ढूंढने से समस्या का समाधान नहीं होता। विकास पुरुष के नाम से खुद में गुदगुदी महसूस करने वाले नीतीश कुमार इस विपदा में बहाने ढूंढते रहे। कोटा में बिहार के बच्चे बिलखते रहे, तड़पते रहे। महाराष्ट्र और दिल्ली से सबसे ज्यादा भगाए गए तो उसमें बिहार के निरीह निसहाय मजदूर ही थे। योगी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अब हमारे प्रदेश की सीमा में किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक यदि परेशानी में है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। जब दिल्ली ने बड़े ही छल और छलावे के साथ मजदूरों को ठेल करके बाहर कर दिया तो दिल्ली से वो यूपी बॉर्डर के रास्ते आनंद विहार की तरफ से यूपी में प्रवेश कर गए और योगी आदित्यनाथ ने 1000 बसों के द्वारा उन मजदूरों को, निरीह लोगों को पनाह दी। उसके बाद एक बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया। कोटा में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कर रहे छात्र जो विपदा में थे, बिलख रहे थे, वो नाबालिग छात्र 13 से 14 वर्ष के छात्र, उन सब के लिए बसों की व्यवस्था करके सभी छात्रों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट पहुंचाया, अपने घर पहुंचाया। उसके बाद जब वो घर पहुंच गए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात भी की। लेकिन यहां हम बात योगी आदित्यनाथ की नहीं कर रहे। नीतीश कुमार बहाने बनाते रहे और उनके 2 पड़ोसी उस पर अमल करते रहे। नीतीश के बाद ये बहाने उनके पड़ोसी सोरेन ने नहीं चलाया। हेमंत सोरेन ने योगी आदित्यनाथ के बाद एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसके लिए नीतीश कुमार को शर्मसार होना चाहिए। कोटा से एक बच्चे निकल गए हर राज्य के, लेकिन बिहार का बच्चा बिलखता रहा, तड़पता रहा। नीतीश बहाने ढूंढते रहे, कहते रहे कि बस से समस्या का समाधान नहीं होगा, बस से उन बच्चों को नहीं लाया जा सकता। बंगाल उनका पड़ोसी, देखिए बिहार के चारों तरफ से जो राज्य हैं, बिहार की सीमा को छूने वाले, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले अमल किया। कोटा से बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी अपने बच्चों को मंगा लिया। उससे बड़ा उदाहरण पेश कर दिया हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन की तारीफ की जानी चाहिए। जब भारत सरकार ने यह रूल बनाया कि कोई भी राज्य अपने मजदूरों को, पर्यटकों को, बच्चों को, छात्रों को अपने राज्य वापस ला सकता है पर दूसरे प्रदेश से, उसके लिए बसों से सुविधा होगी। बाद में सरकार ने नीतीश कुमार बहाने ढूंढते रहे और कहा कि नहीं, ट्रेन से ही हम ला सकते हैं। वो ट्रेन की बात करते रहे और स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था से हेमंत सोरेन तेलंगाना से, हैदराबाद से झारखंड के मजदूरों को, निरीह लोगों को 24 डिब्बे के एक ट्रेन में बैठा करके रवाना करवा दिया। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मजदूर, झारखंड के मजदूर ट्रेन में हैं और सुबह तक वो अपने गंतव्य रांची पहुंच जाएंगे। रांची में उनके स्वागत की भरपूर तैयारी हो रही है और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक जो 72 सीटों वाले स्लीपर में जो मजदूर हैं उसमें 72 सीट के बदले 50 सीट पे लोग हैं। सोशल डिस्टेंस, एक दूरी का ख्याल रखा गया है। उनके लिए खाने के पैकेट और पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। ये करके हेमंत सोरेन ने दिखाया है। नीतीश कुमार बस सिर्फ बहाने ढूंढते रहे। शराबबंदी के नाम पर अपनी पीठ ठोकने वाले नीतीश इस सच से जानबूझ करके मुंह छिपाते रहे कि जब से शराबबंदी बिहार में हुआ, पुलिस और उपद्रवी तत्वों को कमाई करने का जरिया मिल गया। ये बात सही है कि शराब पे कुछ नियंत्रण हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद करके नीतीश रहे और बिहार में पुलिस वाले और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों ने इसका अवैध धंधा बनाया। चाहे वो नेपाल से, चाहे उत्तर प्रदेश और झारखंड से शराब अवैध रूप से बिहार में पहुंचता रहा और बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं जहां शराब नहीं पहुंच रहा। तो नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि जैसे वो आंख मूंद लेंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, उजाला नहीं होगा। वो बहाने ढूंढते रहे और योगी आदित्यनाथ के बाद एक बड़ी पहल हेमंत सोरेन ने करके दिखा दिया। जब हेमंत सोरेन ने
करके दिखा दिया तो 6 श्रमिक ट्रेन चलने की घोषणा हुई। लेकिन जब डिटर्मिनेशन हेमंत सोरेन का था तो हेमंत सोरेन ने करके दिखाया। कोई भी यदि बेहतर काम करता है अपनी जनता के हित में तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन ने जो काम करके दिखाया है वो योगी की राह पर कुछ चलते नजर आए। और यदि ऐसे विपदा की घड़ी में कोई भी नेता जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठ करके जब अपने जनता के हित में बात करता है, अपने वोट बैंक से अलग हट के, जाति और मजहब से अलग हट करके, योगी आदित्यनाथ ने जिस किसी बच्चे को भी कोटा से मंगवाया उसमें न जाति देखा होगा न मजहब देखा। मजदूरों की कोई जाति नहीं होती। तमाम मजदूरों के लिए योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पहल किया। उसी राह पर हेमंत सोरेन जाते नजर आए। इसके लिए वो प्रशंसनीय हैं। ट्रेन की मांग सबसे पहले नीतीश कुमार ने की थी, उद्धव ठाकरे ने की थी कि महाराष्ट्र से लोगों को भेजने के लिए आसान होगा ट्रेन। मांग किया, अमल नहीं किया। हेमंत ने अमल करके दिखाया कि कथनी और करनी में अंतर होता है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन के इस काम की तारीफ की जानी चाहिए। यदि आपको ये विश्लेषण सही लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।